नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय स्तर पर कन्या उत्थान योजना के लिए आया नया फॉर्मेट। पूर्व में आवेदन कर चुकी छात्राओं को भी करना होगा दोबारा आवेदन। मोबाइल नंबर देना होगा अनिवार्य। सरकारी स्कूलों के SHVR मूल्यांकन प्रक्रिया जारी। वैशाली जिला ने मारी पहली बाजी, पटना ने हासिल किया दूसरा स्थान। लाइसेंसधारी शस्त्रों और कारतूसों का अब 15 सितंबर तक होगा सत्यापन। 3 वर्षों के खरीद और उपयोग का विवरण देना होगा अनिवार्य। सत्यापन न कराने पर लाइसेंस होगा रद्द। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जनवरी से जुलाई में 1,73,000 से ज्यादा कटे चालान। 26.27 करोड़ रुपए वसूला गया जुर्माना। ओवर स्पीडिंग और गलत ओवरटेकिंग रहे मुख्य कारण। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की। स्कूलों को रोजाना 5 फोटो भेजना किया अनिवार्य। लापरवाह प्रधानाध्यापकों पर होगी कार्रवाई। गुम हो गया है आधार कार्ड। मोबाइल नंबर या ईमेल लिंक से आधार कार्ड दोबारा करें डाउनलोड। बिना लिंक के नजदीकी आधार केंद्र जाकर करा सकते हैं बायोमेट्रिक सत्यापन। BCCI ने धोनी को मेंटर बनने का दिया प्रस्ताव। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को हो सकता है फायदा। गंभीर के साथ मतभेदों के कारण यह प्रस्ताव हो सकता है मुश्किल। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2,865 पदों पर भर्ती शुरू। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के 2,865 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं 12वीं पास और ITI डिग्री अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा अधिकतम 24 साल, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, PWD जनरल के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल है। आवेदन शुल्क जनरल OBC PWS के लिए 141 रुपए और SC/ST PWD महिला के लिए 41 रुपए है। प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन के लिए नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर फाइनल सबमिट करें और प्रिंट आउट रखें। आपको बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। वैशाली जिला SHVR रेटिंग में प्रथम स्थान पर बना। सरकारी स्कूल में स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए SHVR यानी स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन पोर्टल पर निबंधन कार्य चल रहा। पटना जिला रेटिंग में दूसरे स्थान पर है जबकि वैशाली प्रथम है। प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी और फाइनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा। पटना जिले के 4,766 स्कूलों में 3,421 सरकारी स्कूल शामिल है। मूल्यांकन 6 श्रेणियों में 60 संकेतकों के आधार पर होगा। पंजीयन में 27 और स्व मूल्यांकन में 60 प्रश्नों में उत्तर देने होंगे। स्कूलों को 12 से 15 तस्वीरें भी अपलोड करनी होगी। लाइसेंसधारी शस्त्रों, कारतूसों का अब 15 सितंबर तक होगा सत्यापन। पटना जिले में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने लाइसेंसधारी शस्त्रों और कारतूसों के भौतिक सत्यापन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब सभी लाइसेंसधारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच संबंधित थानों में जाकर के सत्यापन करवा सकेंगे। थानों में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे और रिपोर्ट जिला शस्त्र शाखा को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। सत्यापन में गत 3 वर्षों में खरीदे गए कारतूसों और उनके उपयोग का विवरण देना अनिवार्य है। वहीं तय समय सीमा में सत्यापन न कराने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। हेडमास्टर की लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना की बेहतर निगरानी के लिए स्कूलों की रोजाना ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल की गतिविधियों को फोटो कमांड और कंट्रोल सेंटर को भेजना अनिवार्य है। इसमें शिक्षक की उपस्थिति, प्रार्थना करते बच्चों की फोटो, भोजन देते हुए बच्चे, कक्षा संचालन और बच्चों की उपस्थिति की 5 फोटो शामिल है। कई प्रधानाध्यापक निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। निदेशक विनायक मिश्र ने लापरवाह प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फोटो न भेजने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी रामबाग किला की।
दरभंगा का रामबाग किला, जिसे दरभंगा महाराज ने 1934 में बनवाया था, मिथिलांचल की भव्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यह 45 एकड़ में फैला है और 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। मुख्य द्वार पर अद्वितीय वास्तुकला देखने को मिलती है। किले के चारों ओर गहरे तालाब बनाए गए हैं जो सुरक्षा का हिस्सा थे। लाल ईंटों से निर्मित यह किला महाराज की शक्ति, प्रतिष्ठा और संस्कृति के प्रति उनके दृष्टिकोण का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद निर्माण अधूरा रह गया और देखरेख की कमी से इसकी स्थिति कमजोर हुई। रामबाग पैलेस इसी परिसर में स्थित है और यह बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। कन्या उद्यान योजना के लिए छात्राओं को नए फॉर्म से आवेदन करना जरूरी। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या उद्यान योजना का लाभ लेने के लिए अब नए फॉर्मेट के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप, स्नातक पार्ट 3 अंक पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। पूर्व में आवेदन कर चुकी छात्राओं को भी नया आवेदन करना होगा। फॉर्मेट में बदलाव और दस्तावेज में छोटी चूक से छात्राएं योजना के 50,000 तक के लाभ से वंचित हो सकती है। सत्र 2018 से 21 और 2021 से 24 की करीब 1 लाख छात्राओं को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। बिहार में चुनाव से पहले माफियों पर डीएम की रहेगी पैनी नजर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भू, बालू, शराब माफिया और गैर कानूनी आर्थिक और अपराध गतिविधियों में शामिल लोगों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 11 के तहत सख्त कार्रवाई की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशों का ठोस अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जनवरी से अब तक के 197 प्रस्तावों में 116 पर आदेश पारित हो चुके हैं। अपराधियों को जिले या फिर क्षेत्र से निष्कासित किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने पर 3 माह तक हिरासत संभव है। राज्य भर में प्रधान शिक्षकों की कुल 9,257 सीटें अभी भी खाली। भागलपुर प्रमंडल में प्राइमरी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की 686 सीटें खाली है, जिसमें लगभग जिले में 157 और बांका में 529 रिक्तियां हैं। राज्य भर में कुल 9,257 सीटें खाली, जिनमें से सामान्य कोटि की 3,288, दिव्यांग कोटि की 998 और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 680 सीटें शामिल हैं। हाल ही में भागलपुर जिले में 827 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। बावजूद इसके रिक्तियां रह गई है। नियुक्त प्रधान शिक्षकों को सोमवार से राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, स्कूल प्रबंधन, नवीनतम शिक्षण टेक्निक और अनिवार्य मूल्यांकन शामिल है। महीने में 3 रेल हादसों के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दानापुर यार्ड में ट्रेन बेपटरी होने से बड़ा हादसा टल गया। यह पिछले 20 दिनों में इसी जगह हुई तीसरी घटना है, जिससे रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे। किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रेलवे टीम ने 2 घंटे में ट्रेन को पटरी पर लाया और यातायात सामान्य किया। लगातार हादसों ने यात्रियों और स्थानीय लोगों में भय पैदा कर दिया है। कारणों में ट्रैक रखरखाव, सिग्नलिंग खराबी या मानवीय भूल शामिल हो सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने गहन जांच का आश्वासन दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। लाइव स्ट्रीमिंग में दर्शकों से गिफ्ट के जरिए कमाई का अवसर। YouTube ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नया फीचर गिफ्ट गोल्स पेश किए हैं, जिससे क्रिएटर्स अपने दर्शकों से कैश या फिर गिफ्ट्स के जरिए कमाई कर सकेंगे। यूजर्स जेवल्स खरीद करके गिफ्ट भेज सकते हैं, जिन्हें रवीज में कन्वर्ट किया जाएगा और हर 100 रवीज पर क्रिएटर $1 कमाएगा। यह फीचर वर्टिकल फॉर्मेट स्ट्रीमिंग के लिए है और सुपर स्टिकर्स की जगह लेगा। पहले 3 महीने में $1,000 कमाने पर क्रिएटर को 50% बोनस भी मिलेगा। बिहार के मनोज बाजपेयी ने OTT को कलाकारों के लिए बताया आशीर्वाद। बिहार के मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के प्रतिष्ठित अभिनेता हाल ही में एक इंटरव्यू में OTT को प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए आशीर्वाद बताए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पर्दे की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर निर्भर होती है और प्रतिभा पर आधारित नहीं होती, जबकि OTT में अच्छी कहानी और अभिनय जरूरी होता है। मनोज ने OTT शो द फैमिली मैन और सिर्फ एक बंदा काफी है में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई। अब उनकी अपकमिंग फिल्म इंस्पेक्टर जिंदे 5 सितंबर को OTT पर रिलीज होगी, जिसमें वे पुलिस के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन चिन्मय डी मंडलेकर ने किया है। राज्य के NH पर ओवर स्पीडिंग से अब तक 1.73 लाख चालान कटे। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जनवरी से जुलाई तक 1,73,143
43 लापरवाह ड्राइवरों के चालान कटे हैं, जिससे 26.27 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट न पहनना और गलत ओवरटेकिंग रही। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सघन जांच और सख्त कार्रवाई की। वहीं एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि 2030 तक सड़क हादसों में 50% कमी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3000 किलोमीटर से अधिक हाईवे पर आधुनिक पेट्रोलिंग वाहनों और जीपीएस आधारित निगरानी शुरू की गई है, जिससे नियम उल्लंघन रोकने में मदद मिलेगी। बिहार में रजिस्टर्ड लीज के प्रति 7 वर्षों में जागरूकता बढ़ी। बिहार में किरायानामा निबंधन को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ रही। वर्ष 2018 से 2025 तक कुल 4811 किरायानामा निबंधित किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2023 में 842 निबंधन हुए। यह निबंधन आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक भवनों के लिए अनिवार्य है और मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। निबंधित किरायानामा कानूनी दस्तावेज माना जाता है, जिससे उल्लंघन होने पर सहमति से रद्द किया जा सकता है। वहीं निबंधन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी और फोटो जरूरी है और स्टैंप शुल्क किराए का 0.5% है। पटना पुलिस ने म्यांमार से इंजीनियर सचिन को कराया रिहा। पटना पुलिस ने म्यांमार में बंधक बनाए गए इंजीनियर सचिन कुमार सिंह को रिहा करवाया है। सचिन को नेपाल निवासी एजेंट धर्मेंद्र चौधरी ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर के म्यांमार ले जाया गया था, जहां उन्हें 3 महीने बाद स्थानीय साइबर स्कैम सेंटर में बंधक बनाकर रखा गया। सचिन का पासपोर्ट और मोबाइल छीन लिया गया और मारपीट और इलेक्ट्रिक करंट से प्रताड़ित किया गया और फिरौती की मांग की गई। पुलिस, साइबर और विदेश मंत्रालय की मदद से सचिन को जुलाई में सुरक्षित मिलिट्री कैंप में पहुंचाया गया और 27 अगस्त को दिल्ली से बरामद कर परिवार को सौंपा गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और जांच जारी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में बढ़ाई जा सकती है ऑन स्पॉट नामांकन तिथि। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2024-28 के लिए ऑन स्पॉट नामांकन की तिथि अब 4 सितंबर तक बढ़ाई जा सकती है। अब तक करीब 1.3 लाख विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है, जबकि लगभग 30,000 सीटें खाली है। कई कॉलेजों ने सीट बढ़ोतरी की मांग की है, जिस पर नामांकन समिति निर्णय लेगी। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 15 सितंबर से आयोजित होगी और एडमिट कार्ड 8 सितंबर को जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय UMIS पोर्टल पर छात्रों का विवरण अपलोड करेगा। विवरण न देने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं जारी होंगे। वहीं सुधार या संशोधन के लिए आवेदन 3 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी पर की समीक्षा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के वेतन और सेवांत लाभ भुगतान की समीक्षा की। जिले में 27,000 से अधिक शिक्षक हैं, लेकिन भुगतान समय पर न होने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज है। वेतन और लाभ भुगतान की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित संबंधित कर्मियों की है। प्रत्येक माह 25 तारीख को भुगतान विवरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा जाएगा। समय पर भुगतान न होने पर अनुशासनिक कार्रवाई और कानूनी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थायी तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वैशाली में पुलिस ने 175 कार्टून अवैध शराब की बरामद। वैशाली में गरौल थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में सुबह 4 बजे छापेमारी की गई। मौके से 175 कार्टून विदेशी शराब और एक बाइक को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। शराब माफिया मध्य प्रदेश से शराब ला रहे थे। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सख्त कार्रवाई जारी है। पेटीएम यूपीआई का बदलाव, केवल सब्सक्रिप्शन यूजर्स को नया हैंडल बनाना होगा। पेटीएम यूजर्स में 31 अगस्त से यूपीआई बंद होने की अफवाह ने चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सामान्य यूजर्स पर कोई असर नहीं होगा। केवल बार बार होने वाले भुगतान जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम या फिर गूगल वन सब्सक्रिप्शन करने वाले यूजर्स को अपने पुराने @पेटीएम हैंडल को नए हैंडल्स @PTSDFC या फिर @PTAxis या फिर @PTS या फिर @PTSBI में
भुगतान जारी रखने के लिए गूगल पे, फोन पे या कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बदलाव एनपीसीआई की मंजूरी और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। विजय शेखर शर्मा ने भरोसा दिलाया कि लेन देन सामान्य रहेगा। 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान करेंगे जनता को संबोधित। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नव संकल्प महासभा के बारे में जानकारी दी। महासभा की शुरुआत आरा से हुई थी और 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जनता को संबोधित करेंगे। इसमें वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और विकसित बिहार की रूपरेखा पेश करेंगे। अरुण भारती ने कहा कि पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही, लेकिन अंतिम फैसला एनडीए घटक दलों की सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा और राहुल तेजस्वी के बयान को निंदनीय बताया। तेजस्वी ने एनडीए पर लगाए वोट चोरी और नकलची सरकार का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा सस्पेंस अब खत्म होता दिख रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए इसे नकलची बताया। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्षपात का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी रोकने का दावा किया है। वहीं महागठबंधन ने बेरोजगारी और युवाओं के पलायन को मुख्य मुद्दा बनाया। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में पटना में बीजेपी का मौन धरना। पटना के गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के पास भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में 2 घंटे का मौन धरना दिया है। इसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव और अन्य शामिल थे। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरे देश में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। पहले भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर भी प्रदर्शन किया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, पत्थर और लाठी डंडे चले और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। बीसीसीआई ने धोनी को मेंटर बनने का दिया प्रस्ताव। बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का मेंटर बनने का प्रस्ताव दिया। धोनी ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सीमित समय के लिए इस भूमिका को निभाया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई का मानना है कि धोनी के मार्गदर्शन से युवा भारतीय क्रिकेटरों को काफी फायदा हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम मानी जा रही, खासकर जब गौतम गंभीर टीम के हेड कोच है। दोनों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं और इन मतभेदों के चलते यह प्रस्ताव लागू होता नहीं दिखता। धोनी ने 2007 में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप दिलाया था और यदि वो मेंटर बनते हैं तो यह टीम के लिए बड़ा लाभ साबित हो सकता है, लेकिन गंभीर के साथ मतभेदों के कारण यह प्रस्ताव मुश्किल लगता है। आपके हिसाब से धोनी को अगर यह मौका मिले तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 31 अगस्त के दिन कई महत्वपूर्ण जन्म और निधन जुड़े हैं। 1919 में प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म हुआ। 1940 में मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत का जन्म हुआ, जबकि 1963 में बंगाली फिल्मों के निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्णो घोष का जन्म हुआ। 1968 में भारत ने 2 स्टेट रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल लॉन्च किया है। 2003 में साहित्यकार विजय शंकर मल्ल का निधन हुआ। 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित 6 एशियाई हस्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में पद्मश्री से सम्मानित कश्मीरी उर्दू कवि लाल जाकिर का निधन हुआ। 7 सितंबर को दिखाई देगा भारत में ब्लड मून चंद्र ग्रहण। सितंबर 2025 में भारत में साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो 7 सितंबर रविवार को दिखाई देगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में होगा और वैज्ञानिक रूप से इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होकर के 1:26 पर समाप्त होगा। कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। भारत में इसका सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू होगा। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, पूजा अर्चना वर्जित होगी। वहीं गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह भद्रपद पूर्णिमा और पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारा पहला सवाल है कि कौन सा बौद्ध इतिहास श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के बारे में बताता है? ऑप्शन ए है बुद्ध चरित, ऑप्शन बी है दीपवंश, ऑप्शन सी है कुलवंश या फिर ऑप्शन डी महावंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महावंश। हमारा दूसरा सवाल है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉर्वे। हमारा आखिरी सवाल है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निर्देशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अक्षित राणा, ऑप्शन बी है निखिल वर्मा, ऑप्शन सी है आकाश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है संतोष सारंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आकाश त्रिपाठी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सूरज कुमार यादव, करण शर्मा, अर्पित तिवारी, अजय भारती, कृष्ण कुमार, अतीक खान, सूरज कुमार, सूरज भान सिंह, धीरज कुमार, राजकुमार यादव, अर्चना धनराज, मुनेश्वर मंडल, अशोक कुमार, रंजय तिवारी, रमेश कुमार, विजय घायल, रमेश कुमार, राजीव कुमार, रविंद्र पासवान, परवेज अंसारी, विकास रोशन, मनोज दास, प्रदीप पंडित, मनोज दास, अब्दुल मनान, मुन्ना प्रसाद, देश रतन, वरुण कुमार, हरबंस हसवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं के मामले में बिहार कितना आगे है? क्या आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।